सूरतुल फातिहा को फातिहा क्यों कहा जाता है? सूरतुल फातिहा में अल्लाह की हम्द बंदगी का ऐलान और हिदायत की दुआ सब एक ही सूरत में मौजूद हैं, क्योंकि फातिहा का मतलब है आगाज। ये कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है और कुरान की तिलावत इसी सूरत से शुरू की जाती है। हर नमाज की हर रकत में ये सूरत लाजमी पढ़ी जाती है। ये बात है उस सवाल की जो हर इंसान के दिल में पैदा होता है, मैं कौन हूं, मुझे किसने बनाया और मैं उस बनाने वाले से बात कैसे करूं? मुझे किसने बनाया? ये बात है उस दौर की जब इंसानियत अपने रब से रिश्ता भूल चुकी थी। ये सौदा मंजूर है तो बोलो, वरना वक्त जाया मत करो। खाना काबा जो एक अल्लाह की इबादत के लिए बना था, उसके अंदर 360 बुतों का मेला लगा था। ऐ हुबल, मेरी फरियाद सुन, कारोबार में बरकत दे। लोगों के पास रब तक अपने बात पहुंचाने का कोई वाज़े जरिया नहीं था। हर कोई अपने बनाए हुए खुदाओं का वसीला ढूंढ रहा था। आए उज़्ज़ा, मेरी बेटी बीमार है, उसको शिफा दे, रहम कर रहम। और फिर उस अंधेरे में एक रोशनी उतरी, एक ऐसा कलाम नाजिल हुआ जो इंसान को उसके रब से डायरेक्ट बात करने का तरीका सिखाता है। ये बात है सूरह अल-फातिहा की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उलमा कहते हैं कि सूरह अल-फातिहा मक्का में नाजिल होने वाली सबसे पहली मुकम्मल सूरत है। ये वो वक्त था जब इस्लाम की इब्तिदा हो रही थी। लोगों के जहन में सवाल थे, हमने अपने पुराने खुदाओं को छोड़ दिया, लेकिन हम उस एक अल्लाह से दुआ कैसे मांगे? लोगों को एक दुआ का ढांचा की जरूरत थी, एक ऐसी दुआ जो जामे हो, जो उनके दिल की हर आवाज को अल्लाह तक पहुंचा दे। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें ये तोहफा दिया। या रब, मुझे अल्फाज दे, मैं तुझसे कैसे बात करूं? इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए, सही मुस्लिम हदीस नंबर 810 में आता है कि एक दिन जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। आपको 2 नूर मुबारक हों जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। एक सूरह अल-फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयत। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा। सोचिए, इसे नूर यानी रोशनी कहा गया, एक ऐसी रोशनी जो हमारी जिंदगी के अंधेरों को दूर कर सकती है। बेटा, ये सिर्फ लफ्ज नहीं है, ये अल्लाह से एक अहद है। और जब लोग इसके जरिए अपने रब से बात करने लगे तो उनका दिल सुकून से भर गया। लेकिन वक्त गुजरा और इंसान इसके मानी से गाफिल हो गया। हम इसे बस एक रस्म की तरह पढ़ने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गफलत इतनी बढ़ गई कि हम भूल गए कि हम अपने रब से एक अहद कर रहे हैं। तब अल्लाह ताला ने अपने अंबियाए किराम के जरिए हमें बार बार इसकी अहमियत याद दिलाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है। अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन। जो रहमान और रहीम है, जो जज़ा बदले के दिन का मालिक है। जब हम ये अहद कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कमजोर हैं, हम ये अहद खुद पूरा नहीं कर सकते, तो फौरन हम सबसे बड़ी चीज मांगते हैं, इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम। हमें सीधा रास्ता दिखा। लेकिन वो सीधा रास्ता है कैसा? अगली आयत उसकी वजाहत करती है। सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, न कि उनका जिन पर गजब हुआ, और न ही उनका जो गुमराह हुए। हम रोजमर्रा की जिंदगी और रिश्तों में इतने उलझे हुए हैं कि आप दिन में 32 बार कहते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा। क्या आपने वाकई हिदायत के लिए कुरान खोला? हिदायत की पहली सदा ये कोई आम सदा नहीं, ये वो आवाज है जो अंधेरों में भटकते दिल को पुकारती है। ये वो पहली दस्तक है जो रब बंदे के दिल पर देता है ताकि वो जाग जाए, समझ जाए और सही रास्ता पहचान ले। कभी ये एक खामोश सदा बनकर दिल में उतरती है। ये सफर दूरी से शुरू होकर कुर्ब पर खत्म होता है। जब इंसान थक जाता है दुनिया के रास्तों से, तब दिल खुद कहता है, वापस लौटा। रब की तरफ वापसी कोई कमजोरी नहीं, ये असल कामयाबी है, असल सुकून है। जो लौट आता है वही पा जाता है।